एडवांस्ड सोल्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स और गाइड्स हमारे ब्रेन में आइडियाज़ इम्प्लांट करते हैं, थॉट्स इम्प्लांट करते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे हम अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस और सटल है और मुश्किल है, और ये उन्हीं के लिए अवेलेबल है, ख़ास तौर से जो लोग सचमुच में अपने मास्टर को याद करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कैसे हमसे जो बहुत बहुत आगे जा चुके हैं वो हमारा सहारा कभी छोड़ते नहीं हैं। वो हमको रोज़ गाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब जब हम अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज़ एक बुक है, जर्नी ऑफ सोल, जहाँ से ली गई है। उसको मैंने पूरा कवर किया है फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज हमारे प्लेटफॉर्म dkbrains.com पे। मेरा नाम डॉक्टर आशीष शुक्ला है और मैं ज़ेनोगी हूँ। अगर आपको भी ज़ेनोगी बनना है तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर ज़रूर चेकआउट करिएगा, dkbrains.com। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे स्पिरिचुअल मास्टर्स हमारे ब्रेन में अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ और अपनी गाइडेंस इम्प्लांट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज़ में। इसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। हर रोज़ रात को हम अपने शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा के रूप में जी कर आते हैं, लेकिन हमें अपने शरीर की इतनी ज़्यादा आदत है कि हम सोते समय भी बीच बीच में अपने शरीर को ही देखते रहते हैं, सपने के रूप में। हमारा जो असली रूप है, असली घर है, वो बॉडी लेस है, लेकिन इस चीज़ को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। धरती पर जितने भी लोग हैं, हमें बार बार अपने आप से पूछना चाहिए उन लोगों में से हम कैसे लोग हैं। हम सबसे लोएस्ट क्वालिटी के इमेच्योर सोल हैं, जो किसी को भी देख करके तुरंत जजमेंट कर लेता है, डरता है, डराता है, वॉयलेंट हो जाता है। मतलब वॉयलेंट होना दो रूप का होता है, जब किसी को डराते हैं तब भी, जब किसी से डरते हैं तब भी, वो भी वॉयलेंस होता है। हम अपने आप के साथ वॉयलेंस कर रहे हैं, वो है इमेच्योर सोल है। या हम ऐसे कोई सोल है जिसको अब थोड़ा थोड़ा भरोसा होना शुरू हो गया है कि हमारे अंदर में एक डिवाइन फ्रैगमेंट है। या हम एडवांस्ड सोल हैं, जैसा कि हम आज की क्लास में बात करेंगे थीस के बारे में। डॉक्टर माइकल न्यूटन है जो अपने पेशेंट्स को हिप्नोटाइज करते थे और पास्ट में ले जाने के बजाय दो जन्मों के बीच में ले जाते थे। और यहाँ एडवांस्ड सोल्स की बात हो रही है, और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है हाउ डू द एडवांस्ड सोल्स इम्प्लांट देयर आइडियाज़ इनटू आवर ब्रेन। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने आज मूव ऑन के बारे में बात किया, आपने आज एसएडी के बारे में बात किया, मैंने एक टॉपिक के बारे में बात किया जिसमें कि हम कैसे एनर्जी ड्रेन कर देते हैं, श्री लाइट के बारे में बात किया। हम जब किसी से बात करते हैं हमको पता भी नहीं चलता, हम भी अपने आइडियाज़ सामने वाले के मन में इम्प्लांट कर रहे हैं। अगर मुझे आपसे कहना है कि ये काम करिए, तो मेरा आइडिया ही तो मैं आपके अंदर इम्प्लांट कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि हज़ारों लोगों को कि मेरा सामान खरीदो, तो मैं अपना आइडिया इम्प्लांट कर रहा हूँ हज़ारों लोगों के दिमाग में। मैं अपने बॉस से कहता हूँ कि भाई मुझे प्रमोशन चाहिए, तो मैं अपना आइडिया इम्प्लांट कर रहा हूँ। तो जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं वो लिटरली इस चीज़ को करते हैं उस दुनिया से। उसमें मुश्किल कैसे आती है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ये सुनिए। डॉक्टर माइकल पूछते हैं, कल थीस ने यही कहा था कि हम लोग कानों में विस्पर करते हैं लोगों के। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अच्छा, जो लोग बहुत परेशान होते हैं, ट्रबल्ड लोग होते हैं, बीमार होते हैं, उनके साथ आप लोग यही करते हैं क्या? तो थीस बोलती है, सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे लिए हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं। हम किस कुर्सी पर बैठ रहे हैं, कौन सा आदमी हमारे साथ है, हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे मास्टर्स के लिए नहीं है। डॉक्टर माइकल पूछ रहे हैं, क्या टीचर स्पिरिट्स जो होती हैं वो हमारी डे टू डे प्रॉब्लम से इंडिफरेंट होती हैं? तो थीस बोलती है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं चाहता हूँ आप लोग आज लेके जाएं। जब हमारे पास शरीर नहीं होता, जब हम सो जाते हैं, ये फीलिंग आती है हमारे पास, हम लोग होते हैं अनएनकम्बर्ड बाय द इमीडिएसी ऑफ ह्यूमन इमोशंस। अनएनकम्बर्ड मतलब फ्री। इमीडिएसी ऑफ ह्यूमन इमोशंस, जो इमोशंस हमको तुरंत परेशान करते हैं, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी की नौकरी में या किसी की लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमको तभी परेशान करती है जब हमारी इमोशंस बन जाती है। लेकिन इमोशंस होने के लिए
हमें ह्यूमन बॉडी चाहिए। और जो टीचर्स होते हैं, स्पिरिट्स होते हैं, वो लोग चूंकि वो ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में नहीं होते, बड़े समझदार होते हैं, इसलिए वो बॉडी में नहीं रहते। हम बॉडी में रहते हैं, लेकिन हमको कभी आइडिया भी नहीं होता कि इस बॉडी के नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं। हमें हमेशा फ़ायदे के ज़्यादा आदत पड़े होते हैं, इसलिए हम बॉडी बॉडी करते रहते हैं। बोलते ठीक है, आप समझ गए आपकी बात। लेकिन जब किसी को गाइड करना होता है तो आप कैसे गाइड करते हैं? उसके पास बॉडी है, आपके पास बॉडी नहीं है। ये है तरीका किसी से अपनी बात ट्रांसफ़र करने का। जब स्पिरिचुअल मास्टर्स करते हैं, उससे हम भी सीख सकते हैं। एज वॉचर्स इन द स्टिलनेस, हम लोग स्टिलनेस में हैं, साइलेंस में हैं और देखते रहते हैं अपने स्टूडेंट्स को। और जब हम किसी को देखते हैं तो हम पहचानते हैं कि वो कितने टर्बुलेंस में है। अभी एक प्लेन का क्रैश हुआ, जैसे ही टेक ऑफ हुआ, पायलट ने बोलना शुरू कर दिया, हेडे हेडे मेडे 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 मेडे, मतलब इमरजेंसी है, कुछ न कुछ होने वाला है। उसको अंदाज़ा हो गया था। हम जब किसी को देखते हैं तो हमें भी अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि वो कितने डिस्टर्बेंस में है। वो उसके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं उसी से मालूम पड़ जाता है। और उसके बाद हम उसको चुप नहीं कराते, अपने विचार उसके ऊपर फेंकते नहीं है। वी केयरफुली मर्ज विथ इट एंड जेंटली टच द माइंड। हम उसके साथ मर्ज करते हैं। जैसे आप आए मेरे पास, आप बहुत परेशान है, बड़े पापा मैं कैसे काम करूं, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो मैं कैसे, पहले तो मैं पहचानूं कि हाँ ये परेशान है। उसके बाद मर्ज कैसे करूं? बैठ जा यार, बैठ जा, थोड़ी बैठ तो जा, परेशान ना हो, बैठ जा बैठ जा। क्या बोला, क्या बात है, परेशान हूं? कहेगा हाँ। अभी हम आजकल एक सीरीज बना रहे हैं, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने पढ़ी। एक होता है रिफ्लेक्शन, जब आप किसी चीज को सुनते हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन। कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब आप एक सेंटेंस को और आगे बढ़ाते हो। आप आए मेरे पास, बोले सर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। रिफ्लेक्शन होगा, हाँ यार तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, जो आपने बोला वही मैंने बोला। कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन होगा, हाँ यार तुम परेशान हो ना, बहुत परेशान हो ना। जैसे मैंने कहा बहुत परेशान हो, आपके माइंड में कुछ होगा। मेरा रिफ्लेक्शन, मेरा ऑब्जर्वेशन आपको टच कर जाएगा। तब पॉसिबिलिटी ये है, बोलेंगे इतना भी परेशान नहीं हो सर, इससे बड़ी बड़ी परेशानियां झेली हमने। अचानक से आपका जो टर्बुलेंस है वो कम हो जाएगा। मैं रिपीट करूं, आपके सामने कोई आया बहुत परेशान है, अगर आप उसकी एज इट इज रिपीट कर देते हो, बोलता है मैं बहुत परेशान हूं, आपने मुझे परेशान करके रखा है। रिफ्लेक्शन होगा, आप बोलेंगे हाँ मैंने आपको बहुत परेशान कर रखा है। जैसा कि एक हमारे फ्रेंड है, उनका जब ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गया, तो उनका फेवरेट गाना कौन सा? प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगे, मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगे। समझ रहे हैं? मैं दुखी हूं तो मेरे साथ दुख में बह जाओगे। ये हो गया प्योर रिफ्लेक्शन कि मैं दुखी हूं। कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन मतलब मैं दुखी हूं, मैं काफ़ी दुखी हूं, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आप बहुत परेशान है ना, बहुत ज़्यादा परेशान है ना। जैसे ही मैंने उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करके उसकी क्वालिटी बताई, बहुत ज़्यादा है क्या, बहुत परेशान हो, तब वो ऑब्जर्वेशन बन जाता है। यहां पर मास्टर कह रहे हैं वी केयरफुली मर्ज विथ इट। किसी आदमी के माइंड के साथ मर्ज करने के लिए पहले आपको जज करना पड़ेगा, वो कम परेशान है, ज़्यादा परेशान है कि बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आप ये जज कर पाएंगे तो आप एक डॉक्टर की तरह एक मरीज को डील कर पाएंगे। कह रही हैं उसके बाद वी जेंटली टच द माइंड। हमें अपनी बातें जब किसी को कहनी होती है हम फेंकते हैं। कितनी बार बोल चुका हूं ये बात तुम्हें, बट मास्टर कहते हैं वी जेंटली टच देयर माइंड। हम उनके माइंड को बहुत ही प्यार से टच करते हैं। डॉक्टर माइकल खुश हो गए, बोलती ये मुझे फिर से समझना है कि आप कैसे मर्ज करती हैं और कैसे उनको अपना थॉट्स देती हैं। बोलती हैं एक ऐसा है जैसे कि एक स्ट्रीम बह रही है बहुत तेजी से, पानी की स्ट्रीम नहीं, बहुत तेज बहने वाली नदी, और उसके अंदर में स्लिप कर गए, आपने कोई चीज को स्लिप कर दिया। थीस की मास्टर है कुमारा, वो भी एक लेडी है। बोलती मुझे अभी तक बहुत अच्छे से आता नहीं है अपने आइडियाज किसी और के दिमाग में डालना, मुझे बहुत अच्छे से आता नहीं है। इनफैक्ट जब आप बता रहे थे ब्रेकअप के बारे में तो मैं उसको सुन रहा था,
और मैं ये सोच रहा था कि आखिर मेरा ब्रेकअप कब हुआ। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा ब्रेकअप आज तक कभी नहीं हुआ। जितनी बार किसी लड़की ने मुझसे कहा कि सॉरी हमारा रिलेशनशिप नहीं होगा, मुझे ऐसा लगा जैसे कि लव स्टोरी कंप्लीट हो गई, हमारी उसकी लव स्टोरी कंप्लीट हो गई। फिर मैं सोच रहा था कि अब मैं कौन हूं। अच्छा, कुमारा से सीख रही हैं थीस। क्या सीख रही हैं? कैसे हम किसी के माइंड में अपने थॉट्स को डाल सकते हैं। ये बहुत मुश्किल स्किल है। इनफैक्ट यही स्किल जो एडवांस्ड मास्टर्स वहां करते हैं, हम फिजिकल धरती पे सीख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ MI। ये बोल रही हैं अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? आप जब किसी को अपनी बात बोले तो आपको देखना होता है बेस्ट रिसेप्टिविटी। वो रिसेप्टिव कब है? लोग कोशिशें करते रहते हैं, बच्चे नहीं होते। कपल्स कोशिश करते रहते हैं, बच्चे नहीं होते, क्योंकि बच्चा होने के लिए एक लेडी का शरीर रिसेप्टिव होना चाहिए। सालों सालों तक नहीं होते बच्चे। डॉक्टर्स भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसा फुल प्रूफ तरीका नहीं है। इवन जो IVF होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहां पर ओवम को स्पर्म से फर्टिलाइज किया जाता है, वो बाहर करके डालते हैं, फिर भी उसकी खाली प्रॉबिलिटी 20%, 30%, 40% ही है सक्सेस की। क्योंकि रिसेप्टिविटी पहले देखा जाता है। किसी भी आदमी के दिमाग में आप अपना थॉट इम्प्लांट करना चाहते हो तो क्या देखना होगा आपको? वो कितना रिसेप्टिव है। अभी मैंने आपको बोला आप नहीं मेरी बात मान रहे हैं, इसका मतलब फिलहाल आप रिसेप्टिव नहीं है। इसलिए अगर आपके मन में कभी बात आए ना, अरे बार बार बोल के थक गया हूं, ध्यान रखिएगा वो अभी रिसेप्टिव नहीं है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं आपको भी दिक्कत होती है, आपके पास तो हजारों लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। बोलती हैं सबके सब चाहे कितने भी मास्टर्स हो, सबके सब ग्रेट कम्युनिकेटर्स नहीं होते। इसलिए ओशो, रमन महर्षि, कृष्णमूर्ति तीनों अलग अलग टाइप के कम्युनिकेटर्स थे। हम वॉचर्स हैं, स्पिरिचुअल वॉचर्स हैं, हमारे अंदर में भी अलग अलग टाइप की एबिलिटी होती है। देखिए फिलहाल मैं आपको अपनी बातें बोल रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं आप में से कौन कितना रिसेप्टिव है। हाँ, एक आइडिया से मुझे मालूम पड़ जाता है। जैसे ही क्लास रुकती है, जिसके अंदर से जितना आवाज आता है उतना ही वो कम रिसेप्टिव है, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर। आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी मालूम पड़ता है। इसके पहले हम लोग पिताजी के साथ बैठे हुए थे। बहुत बार अगर आप अपने शरीर को देखें तो आपको मालूम पड़ जाएगा आप कितने रिसेप्टिव है या नहीं है। रिसेप्टिव होना मतलब पहले उसको सुनना। हम अपने थॉट्स देना चाहते हैं, तब भी हमें उसको सुनना होगा। आप पैराडॉक्स देख रहे हैं? हमको लगेगा अरे भाई हमको खाली जमीन में बीज डालना है, पेड़ बनेगा। आपको मौसम देखना है, मिट्टी देखना है, पानी कब चाहिए वो देखना है। आप बेसिकली विचारों के किसान हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं धरती पर हैं और उनको फिजिकली चोट लग गई है, या वो बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं, या बहुत रिसेंटफुल हैं, पछता रहे हैं, तो उनके माइंड में से अनकंट्रोल्ड नेगेटिव एनर्जी निकल के आती है और उससे मैं तो अलर्ट हो जाती हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट परेशान है। लेकिन वो एग्जॉस्ट होते हैं, थके हुए होते हैं, तो मैं तुरंत अपने थॉट्स उनको नहीं भेज सकती। ये ऐसा है जैसे कि एकदम छोटा बच्चा, उसको चोट लग गई है, वो बीमार है, कमजोर है, दूध भी नहीं पी पा रहा है, आराम भी नहीं कर पा रहा है, सो भी नहीं पा रहा है, और माँ का काम है उसको दूध भी पिलाना, उसको शांत भी करना, उसको सुलाना भी, आसपास के लोगों को चुप भी कराना। दिस इज द चैलेंज ऑफ अ वॉचर। ये हमारा वॉचर का चैलेंज है कि आप कब और कैसे कम्युनिकेट करें। हम सामने वाले को तभी अपने थॉट्स दे सकते हैं जब वो रिफ्लेक्टिव हो, वो सुनने को तैयार हो। लेकिन जब किसी आदमी को तुरंत रिलीफ चाहिए तो रिफ्लेक्टिव नहीं होता, वो तो उसको तुरंत परेशानी का सोल्यूशन चाहिए। बोलते आप जब इनएक्सपीरियंस थी, अभी भी कम एक्सपीरियंस, कुमारा आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो वो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा कि आपके अंदर जो कमी है वो कैसे, क्या कमी है। हम लोगों के साथ भी होता है। हम जब किसी प्रॉब्लम को देखते हैं ना, वी रश इन टू फास्ट टू सॉल्व इट। जैसे आज मेरे पिताजी गए वैभव के पास, उसको समझाना शुरू कर दिया, बेटा तुम वीडियो की एडिटिंग करते हो, ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत खराब है, और सोल्यूशन क्या है? CGL का एग्जाम या कोई गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी। अब क्या ये रिसेप्टिव है? अगर नहीं है और मैं इस थॉट को इनके ऊपर पुश करता हूं तो सामने वाला बंद हो जाएगा।
तो थीस बोलती है मैं भी यही गलती करती थी, सामने वाले के थॉट के पैटर्न्स तो मुझे पहले देखना चाहिए था कि पहले ही हेल्प करने जा रही हूं मैं। अगर कोई आदमी बहुत दुखी है, बहुत हर्ट है, तो आदमी नम हो जाता है। नम मतलब बंद, बोल लो जो बोलना है, मैं नहीं सुनूंगा। जब आदमी बहुत दुखी होता है, किसी की बात नहीं सुनना चाहता, आप बोलते रहो, उसके थॉट्स स्कैटर्ड हो जाते हैं, कुछ भी सोचता रहता है, कुछ भी करता रहता है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं कि आपके जो 9 मेंबर्स हैं, सारे के सारे ऐसे ही परेशान हो जाते हैं जब आप उनको हेल्प करने की कोशिश करती हैं। वो जो वॉचर्स होते हैं, उनका ये काम नहीं है कि हम इंट्रूड करें किसी और की लाइफ में। देखा जाए तो जो वॉचर्स होते हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, एक सॉफ्ट कपलिंग की तरह काम करना होता है। जैसे मशीन दो एकदम बहुत परफेक्टली कपल हो जाती है, जैसे ताला और चाबी। इसलिए जब आप अपनी बात किसी को बोल रहे हैं और वो आदमी आपकी बात को समझ पा रहा है, आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा उसकी बॉडी से, उसके इमोशन से। नहीं समझ रहा है तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक बात समझ में नहीं आई है। आई इम्प्लांट आइडियाज, क्या बोल रही हैं? आई इम्प्लांट आइडियाज विच दे अज्यूम इज इंस्पिरेशन। और जब वो आइडियाज उनके पास पहुंचते हैं तो मेरे स्टूडेंट्स को क्या लगता है? क्या आइडिया सोचा है बॉस मैंने, कमाल का माइंड ब्लोइंग आइडिया है मेरे दिमाग में। और वो आइडिया कहां से आया? मास्टर्स ने इम्प्लांट किया, और फिर उस चीज को वो पा करके खुश हो जाते हैं, पीसफुल हो जाते हैं। हम लोगों को लगता है कि पीस मतलब मन की शांति, पीस मतलब इंस्पिरेशन, जॉय, क्लैरिटी। एक चीज बोलिए, डॉक्टर माइकल बोलते हैं धरती पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हैं, अपनी इम्प्लांट करती हैं थॉट्स को। वो एक कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप थॉट्स नहीं इम्प्लांट कर पाती? गेस करिए। कृष्णमूर्ति भी इसको बहुत परेशान है इस चीज से। एक इमोशन है, उस इमोशन में अगर आप हैं तो मैं आपके अंदर में थॉट्स इम्प्लांट नहीं कर पाता। नहीं, उससे भी ज्यादा खराब है, एंगर से भी खराब, फियर। अगर आप डरे हुए हैं तो थॉट्स इम्प्लांट बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है, अगर आप स्पिरिचुअल टीचर हैं और उन्होंने आपके लिए लाइफ बहुत आसान कर दी तो भी मुश्किल हो जाएगी। लोग अपनी मुश्किलों को जी करके उसमें से सीखते हैं। बोलते कुमार बहुत एक्सपर्ट है इसमें। वो देखते हैं जब प्रिसाइज मोमेंट होता है तब वो बोलते हैं। लेकिन हमारी कंडीशन में हम ये ना कहें कि यार हम तो बहुत अच्छे नहीं हैं अपनी बात को किसी को समझाने में। बहुत सही बात हो, फिर भी मैं देख रहा था पापा गीता पढ़ा रहे हैं, बट वो अपनी गीता पढ़ा रहे हैं, वो आपको अपने थॉट्स नहीं दे पा रहे। क्यों? बिकॉज वो उनके पास आइडिया तो बहुत अच्छा है, भगवत गीता का आइडिया, लेकिन वो आपकी रिसेप्टिविटी को नहीं देख पा रहे। कुमारा इसमें एक्सपर्ट है। हम कैसे एक्सपर्ट हो सकते हैं? बाई बीइंग अ एमआई स्पेशलिस्ट। जनुगी, जनुगी सुनता बहुत ध्यान से है। जितना सुनेंगे उतना ही आपको दिखेगा कि यह आदमी अभी रिसेप्टिव है या नहीं है, रिसेप्टिव है या नहीं है। डरा है तो अभी रिसेप्टिव नहीं है, परेशान है, दुखी है, गुस्से में है तो अभी रिसेप्टिव नहीं है। और जो मैंने बताया ना मजाक, उस डर को कम करने का है। मैंने बहुत पहले एक पेरेंटिंग की सीरीज बनाई थी, उसमें बताया था पेरेंट्स को अगर अपने बच्चों को कुछ संस्कार सिखाने हैं, अच्छी हैबिट सिखानी है, तो यू हैव टू मेक इट अ फन। चलो आज हम लोग मजाक मजाक में हम चम्मच से खाना खाना सीखेंगे, हम देखेंगे ब्रश कैसे करते हैं। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बच्चे डर जाते हैं अगर गलत कर रहे हैं। बच्चों को पेरेंट्स का जजमेंट का बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। बहुत छोटी सी चीज़, अगर मेरे पेरेंट ने मुझसे कह दिया कर क्या रहे हो तुम ये, और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं जज फील हो जाऊंगा और डरूंगा, मुझे लगा मेरे काम का कोई वैल्यू नहीं है। और वहीं पर अगर छोटी छोटी चीज़ को भी मेरे पापा वैल्यू करते, बोलते यार बहुत अच्छा किया, तो मैं उनको सुनूंगा। तो एज अ ज़ुनोगी यू लिसन टू देम, अप्रिशिएट देम, एंड नॉट फेक अप्रिशिएशन, जेन्युइनली लिसन एंड अप्रिशिएट। देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो कैसे लोग इम्प्लांट करते हैं? सॉफ्ट कपलिंग, रिसेप्टिविटी देख करके। रशियन नहीं करते। हम लोग के हॉस्पिटल में ऐसे करते थे। शुरू में मैं इंटर्न था, आया पेशेंट, कूद गए, सर अब क्या करना है, अब क्या करना है? सीनियर बोलते थे बैठो अभी बताते हैं क्या करना है, जाओ ये दवाई लाओ, वो दवाई लाओ, वो दवाई लाओ। सिचुएशंस की रियलिटी तुरंत मालूम पड़ती है, हाथ के हाथ। पेशेंट रहना सीखें
और सुनना सीखें। धीमे धीमे चलें, बॉडी लैंग्वेज को देखें। अब मुझे मज़ा आ रहा है जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ अलग अलग रूपों में, और आप लोगों को भी लग रहा होगा हाँ बड़े पापा कैसे वीडियोस बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों।